तो इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को बहुत आपको ध्यान से देखना है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर के। वीडियो में आपको बिल्कुल एंड तक बने रहना है ताकि आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल में बहुत आसानी से समझ सको। स्टार्ट करते हैं। तो ये इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर्स इशू ऑफ शेयर्स जैसा ही है, जो स्टार्टिंग में एंट्रीज होगी वो बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स जैसे ही होगी। तो जब हम डिवेंचर क्या होता है, पहले तो डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है। कंपनी ने लोन लेने का तरीका होता है। एक कंपनी लोन एक है कि बैंक से ले सकती है, एक है पब्लिक से ले सकती है। तो पब्लिक से एक तरह का लोन लेती है डिवेंचर्स के बदले में। डिवेंचर्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे शेयर्स क्या होता है, एक बड़ी कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ऐसे लोन को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको डिवेंचर्स बोलते हैं। जैसे कि कंपनी ने मान लेते हैं कि 50 लाख का लोन लेना है, और 50 लाख का लोन एक साथ लेने की बजाय कंपनी ने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपये रख दी। तो इसका मतलब कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 50,000। तो 50,000 डिवेंचर्स बोलेंगे हम, और एक डिवेंचर की वैल्यू रख दी 100 रुपीज़ की। तो डैट इज़ कॉल्ड डिवेंचर। डिवेंचर काफ़ी तरीके के होते हैं, देखो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। वैसे अनसिक्योर्ड डिवेंचर ज़्यादा होता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ता है। और डिवेंचर में आपको वापसी करना, जैसे लोन आपको वापसी करना होता है, ये भी आपको वापसी करना होता है। इसको रिडेम्पशन बोलते हैं। फिक्स पीरियड के बाद वापसी करना होगा। इसको इंटरेस्ट भी देना होता है, ब्याज देनी पड़ती है, वो भी फिक्स होती है। तो डिवेंचर इशू करती है तो सिंपल, जैसे कि आपको पता है कि जब शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन पे पैसा आता है। सेम टू सेम डिवेंचर इशू करते हैं तो वहाँ पर भी सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा मंगाते हैं। जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में आएगा। टू, जैसे वहाँ लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, वहाँ शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट। देखो वहाँ पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे इसको, यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना क्योंकि ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये एक लोन है। जो उसके लिए अकाउंट खुलेगा उसका नाम होगा डिवेंचर्स अकाउंट। तो इसको करेंगे डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या है, दरअसल मैंने आपको बताया ना कि डिवेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स होता है। तो वो पहले से ही फिक्स आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि 10% की डिवेंचर है, यानी कि 10% की ब्याज देनी है, 9% की है, 12% की है, जो भी आपको परसेंट लिखी होगी वो यहाँ लिखना होगा। तो इस तरह से होगा। देखो अगर प्रीमियम है, मान लो आपको एप्लीकेशन में प्रीमियम मिला था, तो फिर आपको नीचे यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी लिखना है, क्योंकि प्रीमियम भी हो सकता है। अगर प्रीमियम होगा तो वो क्रेडिट होता है। ये तब होगा जब क्वेश्चन में देगा, तो प्रीमियम है तो प्रीमियम यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट भी होता है, तो ये भी आपको समझना है। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, ये तो फेस वैल्यू होती है, तो फेस वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, डिवेंचर्स अकाउंट में। लेकिन अगर प्रीमियम है, जैसे कि अगर 20 रुपये का प्रीमियम के साथ डिवेंचर इशू करा है, तो प्रीमियम वाली वैल्यू प्रीमियम में जाएगी। लेकिन ये डिस्काउंट में भी हो सकता है। मान लो 100 का डिवेंचर हमने 90 में करा है, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट वाली वैल्यू फिर आपको डेबिट करनी होती है। जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट हमारा लॉस है, तो वो डेबिट होता है। उसका यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट डेबिट होगा जितने का डिस्काउंट दी। परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी जितने का डिवेंचर था। 2 एंट्री क्लियर है। आप देखते हैं अगली एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू। अगला होता है कि अलॉटमेंट कंपनी मंगा रही है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे वहाँ पर शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, यहाँ लिखना है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। वही जैसे वहाँ शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ परसेंटेज चला। नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। फिर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बड़ी सिंपल है, अलॉटमेंट रिसीव्ड। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में मिलेगा,
और ये जो आपने डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रखा था इसे कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि मिल गए। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। सेम टू सेम आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने भी कॉल होगी उसकी भी एंट्री ऐसी होती है। जैसे फर्स्ट कॉल है तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ अलॉटमेंट लिख रहे थे, फिर 2% डिवेंचर अकाउंट। फिर आपकी वही जब फर्स्ट कॉल मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जैसे इसको कैड कर देंगे। समझ गए बात को, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आप। एक ना आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा पहले इसको समझते, बेसिक क्वेश्चन है ये। आई होप आपको प्रो राटा अलॉटमेंट पता होगी क्या होती है। प्रो राटा अलॉटमेंट जो आपने अकाउंटिंग होशियारी पढ़ी थी उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि लिखा हुआ है डोगरा लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 रुपी ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं 2000 के डिवेंचर्स हैं जो कि इशू हुए हैं, और एक डिवेंचर आपका 100 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़ कह रहा है कि एप्लीकेशन पे देने हैं, यहाँ लिख दिया हमने। 20 रुपीज़ कह रहा है कि अलॉटमेंट पे देने हैं, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 30 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे देने हैं, ठीक है। पहले आप ऐसे लिख ले करो एक रफ में या कहीं पे। एप्लीकेशन 2400 की मिली है। देखो यहाँ पर हम इशू लिखते हैं कि इशू कितने करें, या अलॉटेड कह सकते हैं सर, इशू या अलॉटेड। और यहाँ लिखते हैं कि एप्लीकेशन कितने की मिली, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मिली 2400 वालों को। 2000 कंपनी ने शेयर इशू करे, लेकिन एप्लीकेशन 2400 की मिली। 1800 के डिवेंचर को हमने फुल एक्सेप्ट कर लिया। 2400 में से 1800 वालों को तो पूरा 1800 के 1800 दे दिए। बाकी 400 वालों को कह रहा है कि 200 दिए, तो 400 वालों को कह रहा है कि हमने 200 दिए। इसको प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं कि जब एप्लीकेशन ज़्यादा हो लेकिन हमने कम दिए वो डिवेंचर, और बाकी कह रहा है कि 200 को रिजेक्ट कर दिया, जो बचे 200 उनको 0 दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इसकी एंट्री करेंगे अब। देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन अमाउंट मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के टाइम पे लोगों ने कितना अप्लाई किया था, 2400। एप्लीकेशन पे अप्लाई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, लोगों ने अप्लाई 2400 किया, और एक शेयर पे, एक डिवेंचर पे 20 रुपये दिए, तो 2400 डिवेंचर पे कितने दिए होंगे, 2400 इंटू 20 48,000, ठीक है। नरेशन आ रही है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 से, और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, परसेंटेज डिवेंचर। देखो परसेंटेज दे रखे होगे कितने के, 9% डिवेंचर दे रखे क्वेश्चन में, तो 9% एक डिवेंचर अकाउंट खुलेगा जो कि लोन अकाउंट होता है एक तरह का, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन मैं आपको क्या बताया था, देखो फेस वैल्यू जाती है वो बताया, लेकिन आपको ये समझना है कि 2400 डिवेंचर लोग अप्लाई करें, लेकिन यहाँ 48,000 नहीं लिखना, क्योंकि हमने दिए 2000 ही शेयर है, 2000 ही डिवेंचर है। भले ही उन्होंने अप्लाई 2400 किए, लेकिन एक्चुअल में तो हमने 2000 ही दिए। ध्यान से देखो, 400 वालों को कम दिए, 200 वालों को रिजेक्ट कर दिया, दिए तो 2000 ही है, तो डिवेंचर अकाउंट में 2000 के हिसाब से ही आएगा, जितने अलॉटेड होते हैं उसके हिसाब से ही आता है। तो 2000 इंटू 20 40,000। सर बाकी कहाँ गया, देखो बाकी का क्या गया, बाकी का ये हुआ कि 200 वालों को तो पैसा दिया ही नहीं, 200 वालों को तो पैसा वापसी कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब होता है पैसा वापसी कर दिया। तो टू बैंक अकाउंट, तो 200 वालों को तो पैसा रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 200 वालों ने कितना पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे, 200 इंटू 20 4000 रुपये। 200 डिवेंचर वालों को तो पैसा वापसी कर दिया, लेकिन इसका पैसा वापसी नहीं किया, हमने 400 वालों को 200 दिए, तो इसका जो एक्सेस पैसा है ना वो वापसी नहीं करेंगे, उसको हम अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसने एक्सेस पैसा कितना दिया, 400 वालों को 200 दिए, तो उसने 200 एक्सेस डिवेंचर अप्लाई कर रखे थे, और एक्सेस डिवेंचर और एप्लीकेशन टाइम में कितना दिया होगा, 20 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये। तो इसने जो एक्सेस 4000 रुपये दिए हुए है, इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम अगली इंस्टॉलमेंट में जो कि अलॉटमेंट मंगानी है वहाँ एडजस्ट कर देंगे। यही होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में इसको एडजस्ट कर देंगे 4000। ऐसे ही आपने सीखा होगा 24 शेयर कैपिटल में भी यही था। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू एंड एक्सेस मनी
एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड सम मनी रिजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल मंगाने की, तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर कितने डिवेंचर है मेरे पास, किससे मल्टीप्लाई होगा, अलॉट कितने करें, 2000 से ही होगा, 2400 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो 2400 में से जो 400 एक्सेस थे, 400 में से 200 को रिजेक्ट ही कर दिया और बाकी 200 वालों को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो दिए तो 2000 ही डिवेंचर है, तो 2000 से ही तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मंगाऊंगा, 2000 वालों से ही तो फर्स्ट कॉल मंगाऊंगा। 2000 इंटू 30, फर्स्ट कॉल 30 रुपये की है, तो एक डिवेंचर पे 30 रुपये देने, तो 2000 वालों को कितना देना पड़ेगा, 2000 इंटू 30 यानी कि 60,000 रुपये। समझते हो, 2400 से ना कर देना, क्योंकि बाकी जो हमने डिवेंचर 2000 ही दिए है, तो 2000 वालों से ही मंगाना है फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट जो भी है। सॉरी, यहाँ अलॉटमेंट लिखना था, पहले तो अलॉटमेंट मंगाएंगे ना, तो 2000 इंटू 20 40,000 आएगा, पहले अलॉटमेंट मंगाएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा जो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट 40,000 की नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसका पैसा हमने पीछे भी लिखा था टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4000 रुपये, इसका जो 4000 रुपये है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, यानी कि 4000 रुपये अलॉटमेंट नहीं मंगानी, तो 40,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 4000 रुपये पैसा एडवांस आ चुका है। तो 40,000 4,000 माइनस करेंगे तो 36,000 ही मंगाएंगे, 36,000 पे आ जाएगी। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने क्या बताया था, 2000 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2000 ही डिवेंचर दिए मैंने, फर्स्ट कॉल में 2000 से मंगाऊंगा, 2000 इंटू 30 60,000। फिर आपको पैसा मिल जाएगा फर्स्ट कॉल का, ये तो पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई एडवांस एडजस्ट हुआ ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60 के 60,000 रुपये मिलेंगे। सेम एंट्री आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की सेम टू सेम होगी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है अमाउंट में, बस नाम बदल जाएगा, डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। और टू 9% डिवेंचर पहले ड्यू करते हैं, फिर पैसा मिलता है। 60,000 से होगा तो 30 रुपये की है ये भी, और लास्ट एंट्री सेम टू सेम है, बस फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आज की वीडियो थी बेसिक वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रीमियम डिस्काउंट वाला अगर कोई आया तो उसका कैसे करते हैं, फिर हम करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश एंड टॉपिक। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।